स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग द मार्केटिंग फिलोसॉफी से चालू कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी मतलब क्या, यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि भाई अपन लोग मार्केटिंग किस चीज़ को फोकस करते हुए करेंगे। हम लोग का जो मेन पर्पस, मेन एफर्ट रहेगा वो किस पे रहेगा? प्रोडक्ट की डिज़ाइन पे रहेगा, प्रोडक्ट की सेलिंग पे रहेगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे रहेगा, सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन रहेगा। एक मार्केटिंग के लिए फिलोसॉफी बहुत ज़रूरी है, तो ही आप लोग प्रॉपरली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। In order to achieve desired exchange outcome with the target market, it is important to decide what philosophy or thinking should guide the marketing efforts of an organization. कि किस philosophy से एक organization को आगे बढ़ना है. An understanding of the philosophy or the concept to be adopted is important as it determines the emphasis of the weightage to be put in different factors. अपन को philosophy ये बताता है कि किसी particular activity या factors पे हमको कितना ज़्यादा क्या देना है, weightage देना है, वो डिपेंड करता है. ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल whether the marketing efforts of an organization will focus on the product, say designing its feature etc. or in selling the techniques or customers needs or social concern. पूछ रहे हैं कि भाई जो मार्केटिंग एफर्ट्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट के डिज़ाइन पे, प्रोडक्ट का टेक्निक पे, प्रोडक्ट का कंज्यूमर की नीड्स फुलफिल करने पे, या तुम्हारे कस्टमर्स तो सोशल की नीड्स है, सोसाइटी की नीड्स है, उसको फुलफिल करने पे. तो अलग अलग कंसेप्ट है, तो अपन लोग उस कंसेप्ट के बारे में समझते हैं. सबसे पहले आता है द प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट पहले के टाइम का कंसेप्ट है. इसमें समझते हैं ये अर्लियर टाइम का कंसेप्ट है. इसमें क्या है पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप बट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स वर लिमिटेड. ऐसा बोल रहे हैं कि पहले के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ गई थी, पर उसके जो प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे. डिमांड यहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिएट कर रहे थे, पर उसके सामने प्रोड्यूस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे. एज अ रिजल्ट द डिमांड एक्सीडेड द सप्लाई. इस वजह से डिमांड जो है वो सप्लाई से क्या हो गई? एक्सीड कर गई. सेलिंग वॉज नो प्रॉब्लम. सेलिंग अपन ईजिली कर पा रहे थे. एनीबडी हु कुड प्रोड्यूस द गुड्स वॉज एबल टू सेल. जो ये प्रोड्यूस कर रहे थे वो ईजिली बिक रहा था, उनको सेल करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा था. तो यहाँ पे इस बिजनेस को प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रोडक्शन की, कि उन लोगों को जो डिमांड है उसके सामने उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे. तो यहाँ पे अर्लियर टाइम में जब डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी और सप्लाई कम, तो उनका जो मेन फोकस होता था वो किस पे होता था? प्रोडक्शन पे होता था. तो यहाँ पे यही बताया गया है. इट वॉज बिलीव दैट द प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज by producing large scale, thereby reducing the average cost of production. It was also assumed that consumer would favor those products which were widely available at an affordable price. Thus, availability and affordability of a product were considered to be key of the success of the organization. Therefore, greater emphasis was सेलिंग पे नहीं, क्योंकि सेलिंग तो हो ही जाती थी. ज़्यादा फोकस प्रोडक्शन पे किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था जितना ज़्यादा मैं प्रोडक्शन करूँगी उतनी ज़्यादा मेरी एवरेज कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. एक कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रेफर करता है जो वाइडली अवेलेबल होता है और अफोर्डेबल होता है. तो अफोर्डेबल और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते थे? प्रोडक्ट को उसका की सक्सेस मानते थे. इस दोनों फैक्टर को बोलते हैं ना, बिजनेस का की सक्सेस मान के हम लोग किस पे फोकस करते थे? प्रोडक्शन पे फोकस करते थे. तो ये पुराने टाइम की बात हो गई जब डिमांड अपने सप्लाई से ज़्यादा हुआ करती थी. सेकेंड कंसेप्ट यहाँ पे बात करते हैं द प्रोडक्ट कंसेप्ट. Second, as a result of the emphasis on production capacity during earlier age, the position of supply increased over the period of time. Merely availability and low price of the product could not ensure increased sale, and as such the survival and the growth of the firm. Thus, with the increase in the supply of the product, consumers started looking for the product which are superior in quality, performance, and feature. Therefore, the emphasis of the firm shifted from the quantity of production on to quality of the product. The focus of the business activity changed to bringing continuous improvement in the quality, incorporating new feature. Thus, product improvement become the key profit maximization of the firm under the concept of product orientation. हुआ क्या? पहले के टाइम पे जब प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया. अब जब लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे थे ना, तो उस टाइम में ना क्वालिटी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रही थी. तो अब कस्टमर ने, क्योंकि कस्टमर को अब उनके डिमांड का प्रोडक्ट तो मिल रहा है, इनफैक्ट अब उन लोगों को बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन अब मास स्केल में हो रहा है पिछले कंसेप्ट के हिसाब से. हुआ क्या?
अब कस्टमर प्रोडक्ट के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागने लगा। तो जो प्रोड्यूसर्स है ना, उनकी जो फिलोसॉफी है वो भी किससे शिफ्ट, प्रोडक्शन से शिफ्ट होके कहाँ पे चली गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे चली गई। तो जिस तरह से मार्केट चेंज हुआ उस तरह से लोगों के, प्रोड्यूसर्स की जो फिलोसॉफी है, जो फोकस है वो चेंज हुआ। समझ आया? ऊपर क्या हुआ, ऊपर प्रोडक्शन पे फोकस किया गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया, अब लोगों का जो मेन फोकस था, जो कस्टमर्स थे उनका मेन फोकस था क्वालिटी। अब वो लोग क्वालिटी ढूंढने लगे। क्वालिटी पे आ गया। तो ये समझ आया, फर्स्ट था प्रोडक्शन, सेकंड था प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड आते हैं द सेलिंग कंसेप्ट। With the passage of time, the marketing environment underwent further changes. The increase in scale of business further improved the position with respect to supply of goods, resulting in increasing competition among sellers. The product quality and availability did not ensure the survival and growth of the firm because of the large number of sellers selling quantity product. Does this lead to greater importance to attracting and pursuing customer to buy the product? The business philosophy changed. It was assumed that the customer would not buy or not buy enough unless they are adequately convinced and motivated to do so. Therefore, the firm must undertake aggressive selling and promotional efforts to make customer buy their product. The use of promotional techniques such as advertisement, personal selling and sales promotion were considered essential for selling of product. देखो, पहले फोकस था प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन से फोकस होकर प्रोडक्ट क्वालिटी पे आ गया। अब ऐसा बोल रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना और अच्छी क्वालिटी में बनाने से आप अपनी फर्म को, बोलते हैं ना, सर्वाइव नहीं करवा सकते। आप लोग अब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं पर उसके सामने आप उतनी क्वांटिटी बेच ही नहीं पाए, तो आप लोग, वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगी? तो हुआ क्या, पैसेज ऑफ टाइम में धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स बढ़ने लगे। पहले प्रोड्यूसर्स कम थे, अब प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हो गए तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया तो कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अपन के पास इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचा क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट अपन बेच नहीं पाए। तो धीरे धीरे लोगों का जो फोकस था वो किस पे आ गया, फर्स्ट प्रोडक्शन पे था, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आया, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बाद फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, सेलिंग पे शिफ्ट हो गया। वो लोग बोले हमको तो क्या करना है, सिर्फ क्वालिटी अच्छा करके हम लोग हमारा, बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव नहीं करवा सकते। हम लोगों को हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बेचना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी जितना हाईएस्ट लेवल पे बेच सके वो उतना बेचना पड़ेगा। अब हाईएस्ट लेवल पे बेचने के लिए अपन लोगों को क्या चाहिएगा, अपन लोगों को बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा पड़ने लगा। Thus, the focus of the business shifted to pushing the sales of a product through excessive selling technique with a view of pursued lure or coax the buyer to buy the product। ठीक है, उसके बाद उनका मेन फोकस था मार्केटिंग करके जो बायर्स है उनको अट्रैक्ट करना, उनको बोलते हैं ना लालच देना। मार्केटिंग सेल्स थ्रू एनी मीन्स बिकम इम्पॉर्टेंट। इसके वजह से मेकिंग सेल्स, मतलब मेकिंग सेल, धीरे धीरे सेल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और लोगों को मैनिपुलेट करके कैसे भी करके सेल करना आज उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफी बन गई। ठीक है, अब आते हैं द मार्केटिंग कंसेप्ट। Market orientation implies that focus on the satisfaction of customer need is key to success of any organization in the market. It assumes that in the long run of organization can achieve its objective of maximization of profit by identifying the need of its present and prospective buyer and satisfying them in an effective manner. All the decisions in a firm are taken from the point of view of customer. In other words, customer satisfaction becomes the focal point of all decision making in the organization. For example, what product will be produced, with what features and what price should it be sold, or where it should be made available for sale will depend on what do consumer want. If customer want features like double door in a refrigerator or a separate provision for water cooler in it, the organization will produce a refrigerator with this feature. Would price it level with which customer are willing to pay, and so on. If all the marketing decisions are taken with this perspective, selling will not be any problem. If it will automatically flow. The basic role of firm then is to identify a need and fill it. The concept implies that the product and services are bought not merely because of their quality, packaging or brand name, but because they satisfy a specific need of a consumer. A prerequisite for the success of an organization, therefore, is to
ऐसा माना गया कि धीरे धीरे लोगों का जो पर्पस था ना सेलिंग से कस्टमर्स के ऊपर, कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे डिपेंड हो गया। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने कस्टमर के चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर जैसा चाहता है और जहाँ चाहता है वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो सेलिंग तो एक इशू है ही नहीं। सेलिंग प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा अगर आप अपने कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मार्केटिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई आप अपने कस्टमर के हिसाब से कस्टमर को सेटिस्फाई करें, इस तरह के फीचर का प्रोडक्ट बनाइए, तो आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, आपको सेलिंग करने में एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, अपने आप वो प्रोडक्ट सेल होगा। तो ये मार्केटिंग धीरे धीरे जो सेलिंग था, सेलिंग से लोगों का फोकस किस पे आ गया, मार्केटिंग पे आ गया। तो समझ आया, ठीक है। लास्ट है एक बार टू सम अप द मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट को सम अप इन लोगों ने इस तरह किया है। सबसे पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करो, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करो, प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप करना है ताकि हमारे टारगेट कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो जाए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो, कॉम्पिटिटर से बेटर और प्रॉफिट कमाओ। ये तुम्हारा सम अप है मार्केटिंग कंसेप्ट का। दस द फोकस ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज ऑन द कंज्यूमर नीड्स एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकम मीन ऑफ अचीविंग द फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ऐसा बोल रहे हैं मार्केटिंग का जो मेन फोकस है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और जो कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अचीव करना वो भी फुलफिल हो जाता है। द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू जनरेट कंज्यूमर वैल्यू एट प्रॉफिट। मार्केटिंग का जो मेन पर्पस है वो है कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना। द सोशल, ठीक है, अब आते हैं द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटी रिलेटेड जो मार्केटिंग कंसेप्ट जो अब इवॉल्व हुआ है उसके रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। द मार्केटिंग कंसेप्ट एज डिस्क्राइब इन द preceding section cannot be considered as adequate if we look at the challenges posed by the society like environmental pollution, deforestation, shortage of resources, pollution explosion and inflation। ऐसा बोल रहे हैं जो ऊपर अपन ने सोचा को पोल्यूट करना पड़ता है। मोर ओवर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसके बाद ऐसा बोल रहे हैं कि भाई रिसोर्स भी तुम्हारे कम है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग किस तरह से वो मार्केटिंग कंसेप्ट पे फोकस कर सकते हैं। It is so because any activity which satisfy human need but it is discriminating to the interest of the society at large cannot be justified। ऐसा बोल रहे हैं वो कंसेप्ट इतना ज़्यादा जस्टिफाइबल नहीं है क्योंकि एक ऐसी नीड जो फुलफिल होने पे एक इंडिविजुअल को तो फ़ायदा हो रहा है पर सोसाइटी एज अ होल को नुकसान हो रहा है, तो वो कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट नहीं है। द बिजनेस ओरिएंटेशन शुड देयरफॉर नॉट बी अ शॉर्ट साइटेड टू सर्व ओनली कंज्यूमर नीड, इट शुड ऑल्सो कंसिडर लार्ज इश्यूज ऑफ द लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर एज इलस्ट्रेटेड अबव। ऐसा बोल रहे हैं इसीलिए सिर्फ हमको शॉर्ट टर्म नीड्स जो कंज्यूमर के उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, सोसाइटी एज अ होल पूरा ध्यान में रखते हुए हमको हमारा काम करना चाहिए। तो द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट holds that the task of an organization is to identify the needs and wants of the target market and deliver the desired satisfaction in an effective and efficient manner so that the long term well-being of the consumer and the society is taken care of। ऐसा बोल रहे हैं आप लोगों को कस्टमर को इस तरह से सेटिस्फाई करना है कि वो लोग सेटिस्फाई भी हो जाए, उसके साथ साथ आप लोगों का जो आपकी जो सोसाइटी है उसको नुकसान ना पहुंचे। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है इन शॉर्ट अपन देखें तो। Thus, the social marketing concept is an extension of marketing concept as supplemented by the concern for long term welfare। ऐसा बोल रहे हैं कि जो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है ना, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है ना, वो तुम्हारा सिर्फ किसका मार्केटिंग का एक आगे का स्टेप है जिसमें आप मार्केटिंग का सारी चीज़ें करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, बट क्या ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म कस्टमर बेनिफिट, सोसाइटी का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना फिलोसफी वाला पार्ट खत्म हुआ। कल से अपन लोग फंक्शंस वाला पार्ट चालू करेंगे।